सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजीपीएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड किया था, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ आज स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत लोगों का डिमांड ये भी था कि सर आप हिंदी में पढ़ाइएगा। तो मैं बिल्कुल हिंदी में पढ़ाऊँगा, लेकिन बोर्ड में जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश ही होगा। आपको बस समझना है, बाकी आपके पास जो भी रिसोर्सेस है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। जो भी आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कंट्री इंडिया है, तो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ इंडिया से ही इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है, आज हम ओवरव्यू लेने वाले हैं किस तरीके से हमें हिस्ट्री को आगे मूव करना है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट जो है प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास कि प्री हिस्टोरिक एज क्या होता है। तो यहाँ पे प्री मीन्स आपको पता है बिफोर, है ना, बहुत पहले बिफोर। हिस्टोरिक मीन्स हिस्ट्री, मीन्स ऐसा हिस्ट्री जिस टाइम में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं था। उस टाइम में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम में कैसे हमें पता चला कि उस टाइम का पीरियड भी था अवेलेबल। तो हमें पता चला टूल्स, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाइंड किया गया, टूल्स हो गया या फिर कोई स्टोन हो गया या कोई फॉसिल फ्यूल्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने पता किया यहाँ पे। तो ये हो गया, यहाँ पे कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। फिर आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक एज, जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स तो हैं, कुछ कहीं कहीं मिला है, पत्थर वत्थर में लिखा, लेकिन साथ ही गाइस उसको हम रीड नहीं कर सकते, अनरीडेबल है वो, अभी पढ़ा नहीं जा सकता उसे। अभी हम लोग अच्छे से डिसाइफर नहीं कर पाए, उसे अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाए किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, अभी तक हम उसे समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए कुछ लैंग्वेज को। तो यहाँ पे गाइस हमारा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हालांकि बहुत लोग दावा करते हैं कि इसे लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं, कई लोग डिसाइफर कर चुके हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज का, लेकिन फिर भी अभी भी ये माना जा रहा है बुक के अकॉर्डिंग कि अभी भी ये लैंग्वेज हम पढ़ नहीं पाए ऑफिशियली। और गाइस हमारा लास्ट जो आता है वो हिस्टोरिक एज है। हिस्टोरिक एज में हमको पढ़ना है मेन, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइस चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अब इसके अंदर प्री हिस्टोरिक एज के अंदर कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले 4 पार्ट्स आपको दिख रहा होगा, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, लेटर स्टोन एज और नियोलिथिक एज। अब यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। पैलियोलिथिक एज मीन्स पैलियो प्लस लिथिक। पैलियो मीन्स ओल्ड, यहाँ पे पैलियो मीन्स क्या होता है, ओल्ड होता है, और लिथिक मीन्स स्टोन, मीन्स ओल्ड स्टोन एज हम बोल सकते हैं इसको, ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक मीन्स क्या होता है, मेसो मीन्स मिडिल, लिथिक मीन्स स्टोन और एज मिडिल स्टोन एज। उसके बाद है लेटर स्टोन एज और नियोलिथिक एज। तो ये किसके बीच में आता है, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं, बीच का फेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटर स्टोन एज, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग पैलियोलिथिक, आपने समझ लिया, ओल्ड स्टोन एज मतलब बहुत ही पुराना होगा। उस टाइम में जिस टाइम में रॉ ह्यूमंस जो थे वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते थे, स्टोन, उसमें कोई शार्प होता नहीं था, नॉर्मल स्टोन को यूज़ करते थे कोई भी चीज़ हंटिंग वगैरह करने के लिए। जब हम मेसोलिथिक एज में आते हैं तब यहाँ पे देखते हैं कि मिडिल, यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग शार्प टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे हल्का हल्का शार्प, जैसे माइक्रोलिथ्स वगैरह यूज़ करना स्टार्ट हो जाता है ना। उसके बाद लेटर स्टोन एज आता है, ठीक है। उसके बाद आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज, जहाँ पे बहुत ही एडवांस हो जाता है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो नियोलिथिक एज होता है। हमें बस अभी ब्रीफ रिव्यू करना है ना, हल्का हल्का देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं कैसे पढ़ना है हमें। उसके बाद हमने अभी प्री हिस्टोरिक एज पढ़ लिया। प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंदर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है रियल सिविलाइजेशन है ये, और ये बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन माना जाता है जो कि इंडिया का है ना, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद हिस्टोरिक एज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशिएंट से, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। फिर हम लोग जानेंगे मेडिवल हिस्ट्री, बीच का पार्ट। उसके बाद मॉडर्न, जब ब्रिटिशर्स आए तब क्या क्या हुआ, क्या किस तरीके से रूल किए ब्रिटिश लोग, उसको हम लोग पढ़ने वाले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्टोन एज, क्या क्या है इसके अंदर। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर कितने डायनेस्टी, कितने टॉपिक को हमें पढ़ना है यहाँ पे एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ समझने के लिए भाई यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है मेडिवल में, और मॉडर्न में भी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला तो स्टोन एज ही आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो। उसके बाद वैदिक पीरियड आएगा, फिर रामायण पीरियड आएगा, फिर महाभारत पीरियड आएगा, फिर महाजनपद पीरियड आएगा, मौर्यन पीरियड आएगा, सातवाहन पीरियड आएगा, खुशाना डायनेस्टी आएगा, मेघ डायनेस्टी आएगा। उसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ कंटिन्यू किया वाकाटक डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड, राजर्षि तुल्य डायनेस्टी, नाल डायनेस्टी, सरबपुरिया डायनेस्टी और सेल डायनेस्टी, पांडु डायनेस्टी, बाण डायनेस्टी और सोन डायनेस्टी।
और यहाँ से जो है राजर्षि तुल्य डायनेस्टी से लेकर सोन डायनेस्टी तक हमारा हो जाएगा रीजनल डायनेस्टी, मतलब छत्तीसगढ़ का जो प्रॉपर डायनेस्टी है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे। कहाँ से राजर्षि तुल्य डायनेस्टी से लेकर सोम डायनेस्टी तक। ये सोम है ना, सॉरी सोन नहीं है, सोम है। उसके बाद हम बढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। बीच के पीरियड में, एंशियंट और मॉडर्न के बीच के पीरियड में क्या क्या हुआ यहाँ पे। रतनपुर कलचिरी डायनेस्टी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे कलचिरी डायनेस्टी जो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चला है ना। तो यहाँ पे रतनपुर कलचिरी डायनेस्टी, रायपुर डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी में फनी नाग और चिंदर नाग, ये साउथ में रूल करते थे। इन लोग साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में रूल करते थे। उसके बाद हमारा आता है काकतीय डायनेस्टी, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने हिस्टोरिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। मॉडर्न में मराठा रूल आएगा जो कि इनडायरेक्ट रूल हुआ, पहले इसका डायरेक्ट रूल हुआ, उसके बाद सूबा रूल आएगा, है ना, ये इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल आएगा, उसके बाद फिर अगेन मराठा रूल आ जाएगा और फिर से रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, उसका ब्रिटिश रूल रहेगा छत्तीसगढ़ में। तो इन टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। और ये आप लोग का डिमांड भी था, जो कि आज हमने ओवरव्यू किया किस तरीके से हमें हिस्ट्री को पढ़ना है, हमारा क्या सिलेबस होने वाला है और किस तरीके से हमें आगे। आई होप गाइस आपको थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा छत्तीसगढ़ के बारे में। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग 0 से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं और आपको एक एक चीज़ समझ आएगा यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना आपको कैसा लगा लेक्चर। फीडबैक जरूर देना है, मस्ट है फीडबैक। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।